जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री में। दोस्तों, इसी सीरीज को आगे ले जाते हुए आज हमारी है 8th नंबर की एक क्लास, 8वें नंबर की एक क्लास है। इससे पहले 7 क्लासें मैं ले चुका हूं और आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आ रहा है इस सीरीज को पढ़ने में। और मात्र 3 दिन और बचे हैं, 8, 9 और 10। इसके बाद से कुछ और नया, देखिए नए पे नए। सबसे पहले क्या पढ़ाया था? सबसे पहले आपको कराया था कॉन्सेप्ट, उसके बाद 10 सीरीज। अब लास्ट के 6 दिन बचे हुए हैं, इसमें भी कुछ आपको ऐसा मिलने वाला है कि बस आपकी तैयारी पे 4-5 लग जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। बहुत खूबसूरत से इस पर क्वेश्चन रखे हुए हैं, बहुत खूबसूरत ये क्लास चलेगी। सभी लोग आ जाइए, सभी अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके दोस्त हैं, यदि कोई भी तैयारी करता है तो आप इस वीडियो को उस अपने दोस्त तक पहुंचा दीजिए। बस इतना सा आपको करना है, बाकी कुछ भी आपको नहीं करना है। ठीक है, बस इतना। आज पहली बार वीडियो में मैं बोला है, ये पहली बार आपसे कुछ मांग रखा है, बस इसको पूरा कर देना। ठीक है, आपका कोई भी दोस्त हो, आर्मी का, कोई भी एसएससी का हो, कोई भी दोस्त पढ़ने वाला हो, उसे ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आ चुके हैं लाइव और 8 बज चुका है हमारा टाइम। पहला क्वेश्चन एसआई सीआई से है। ठीक है, और इस सीरीज का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? आपको क्वेश्चन देखने हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं पेपर में, और क्वेश्चन को एक पढ़ने का जो तरीका है ना बच्चों, उसे आपको सीखना पड़ेगा। जब आप इस क्वेश्चन पढ़ने का तरीका जब सीख जाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी राशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपए है और 2 वर्षों में राशि 10,040 ब्याज दर ज्ञात करो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी फॉर्मूला हमें नहीं लगाना है, मैं फॉर्मूले तो आपको बताता ही नहीं हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया गया है, हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है। ठीक है, ऑफ 2 ईयर एंड अमाउंट इज 40, मतलब जो 2 सालों का एसआई है ना बच्चों, जो 2 सालों का एसआई है वो कितने रुपए है? 40 रुपए है। क्वेश्चन में बोला गया है and or in 2 years the amount becomes Rs 1040 1014, फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि रेट बताओ। क्या बताओ? रेट हमसे पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज होगा। देखो सिंपल सी बात है, यहां पर हमारे पास कुछ प्रिंसिपल होगा। सर जी बिल्कुल होगा। जब प्रिंसिपल होगा, 2 सालों की बात कर रहा है, 1 ईयर, और ये हो जाएगा सेकेंड ईयर। 2 सालों की ये बात कर रहा है, 1 साल 2 साल। वो बोल रहा है कि जो 2 वर्षों का जो साधारण ब्याज है बच्चों, वो कितना रुपए है? 40 रुपए है। अब जब पहले साल में 20 लगा होगा, तभी तो दूसरे साल में भी 20 लगा होगा। अब देखो ये ऐसा ही बच्चों कितना आ गया है? ऐसा ही आ चुका है 40 रुपए। यही तो क्वेश्चन में बोला है। और एसआई की एक खासियत यही होती है कि हर साल वो इक्वल लगता है। अब ये 40 रुपए था, हमने 20-20 क्यों करा? क्योंकि 20 यहां भी लगा होगा, 20 यहां भी लगा होगा। अगर ये 60 होता तो 30 यहां लगता, 30 यहां लगता। अगर ये 20 ही होता तो 10-10 लगता। मतलब एसआई हर एक साल में क्या लगता है? इक्वल लगता है। ये तुम्हें पता होने चाहिए एसआई की बातें। ठीक हो गया? ठीक हो गया। जब ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, और जो हमारा 2 वर्ष के बाद जो धन है, जो हमारा अमाउंट है, वो 1040 हो जाता है। बच्चों इसका मतलब ये प्रिंसिपल कितना रहा होगा? 1000 रहा होगा। अरे 40 का ब्याज मिल गया और 1000 रुपए पहले से रहा होगा, तभी तो ये 1040 बना हुआ है। बिल्कुल सही बात। अब हमसे क्या पूछ रहा है? यही वो आर पूछ रहा है बच्चों। अब ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार आपको बताया हुआ है, फिर से देखिए, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना कि क्या हमें करना है। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि इस 1000 का कितना परसेंट 20 है, तो वही तो हमसे रेट पूछ रहा है। ठीक है, ये 20 कब आया होगा? 1000 का आर परसेंट कितना है बच्चों? 20 है। अरे 1000 का आर परसेंट तो 20 है। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सबको आनी चाहिए बात समझ में। इस 1000 का आर परसेंट ही तो 20 रुपए है, तभी तो 20 आया है। इसका मतलब इस 1000 का कितना परसेंट? आर परसेंट। परसेंट को यदि हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, बट्टे में 100 आता है, इक्वल टू 20। इसका मतलब क्या हुआ? इस 1000 का आर परसेंट 20 है। इस 1000 का आर परसेंट कितना है? 20 है। 0 से बच्चों 0 कट गया, 0 से कट गया 0।
ठीक हो गया। अब देखिए 10 से 20 कट गया कितनी बार, 2 बार, तो हमारा जो आर आया बच्चों वो कितना आया, 2% आया। कितना आया, 2%। क्या कहीं ऑप्शन में 2% है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा बच्चों, राइट आंसर होने वाला है। क्या ये क्वेश्चन टफ था, क्या ये क्वेश्चन हार्ड था, नहीं था। बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी होगी। जैसे मैंने लैंग्वेज पकड़ी कि 2 साल का इसका साधारण ब्याज तो 40 दिया है, और जो अमाउंट हो जाता है 2 वर्षों में राशि जो हो जाती है 1040 हो जाती है। अब 40 तो ब्याज है तो राशि 1000 होगी। अब देखिए हमारा आंसर आया 2%। अब खुद आप सोच सकते हैं, ठीक है, खुद आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 1000 का 2% कितना होता है, आप लोग कहोगे 1000 है। जैसे कि अगर एक स्थान पर पॉइंट लगा देता हूं तो ये कितने की वैल्यू आ जाएगी, 10% की वैल्यू है 100। अगर मैं एक स्थान पर और पॉइंट लगा देता हूं तो 1% की वैल्यू कितनी है, 10 है। जब 1% की वैल्यू 10 है तो 2% की वैल्यू कितनी होगी, 20। यही तो है, 1000 का 2% 20 है। यही तो आर हमसे पूछा था, ये आ गया बच्चों 2%। कितना आ गया, 2। और इजी सा ये क्वेश्चन था, P का R% 20 के बराबर होगा। ये R% 1000 का R% 20 है, तो सॉल्व करने के बाद R की जो वैल्यू आई वो आई 2। ठीक है, बहुत मजा, मतलब इस सीरीज को पढ़ाने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। बहुत एनर्जी के साथ मैं आपको ये सीरीज पढ़ाता हूं, और आपको भी ये जो सीरीज है एनर्जी के साथ पढ़नी चाहिए। ठीक है, आप पढ़ते हैं तो बहुत मतलब एकदम अटेंटिव होकर इस क्लास को लेना। आप लोग क्वेश्चन पढ़ने का मेरा तरीका आप इसको सीखिए, 10 क्लास में सीख जाएंगे, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन लगाना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी इसको नोट कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पहला ही CI का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने क्वेश्चन, मैं इसको रब कर रहा हूं। देखिए कमेंट आने चाहिए आपका, ये नहीं कि कमेंट नहीं आ रहा। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार पेपरों में पूछा गया है, SSC में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आर्मी में ये क्वेश्चन पूछा गया, हर एक पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो स्टूडेंट कोई भी पेपर का हो। अब इसकी लैंग्वेज पढ़नी है। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन मात्र 15 से 20 सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे। अगर इसकी लैंग्वेज को आपने पकड़ ली तो मैं वही तो बोल रहा हूं कि बच्चों लैंग्वेज को पकड़ो। जब आप लैंग्वेज को पकड़ने लग जाओगे ना तो क्वेश्चन तो 15 से 20 सेकंड में हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य की हानि होती है, उसको लॉस हो रहा है सेलिंग बेचने पर प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज। ठीक है, ऑन सेलिंग 36 ऑरेंज। मतलब जब वो 36 संतरे बेच रहा है, जब वो 36 संतरे बेच रहा है तो उसको लॉस हो रहा है। अब उसने घुमा के क्वेश्चन बोल दिया, उसने क्वेश्चन बोल दिया घुमा के। उसने बोला मैंने जब 36 संतरे बेचे तो मुझे 10 रुपए का नुकसान हो गया। उसने ऐसा नहीं बोला, उसने बोला कि मैंने जब 36 संतरे बेचे ना तो मुझे 4 संतरों के बराबर लॉस हो गया। साफ साफ लिखा है कि 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य की हानि होती है। मान लेते हैं एक संतरे का मूल्य है 10 रुपए, एक संतरे का मूल्य कितना है, 10 रुपए है। जब एक दुकानदार ने 36 संतरे बेचे तो 36 संतरे होने चाहिए थे 360 के। अरे 36 संतरे कितने के होने चाहिए थे, 360 के। अगर एक संतरा 10 का है, मैं आपको ये क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, पहले हम कुछ और सीख रहे हैं, उसके बाद ये इसको आप जल्दी से कनेक्ट कर लेंगे। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा एक संतरे का मूल्य 10 है तो 36 संतरे का मूल्य कितना होना चाहिए, 360। लेकिन उसने 360 में नहीं बेचे। जब किसी ने एक साल लिए तो उन्होंने कहा कि कुछ इसका पैसा कम करो, तो उन्होंने बोल दिया चलो मैंने आपको 320 के ले लिए। ठीक है, अब दुकानदार ने यही क्वेश्चन घुमा दिया, अब यही क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन ने कहा कि एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर, उसने बेचे तो 36 संतरे, कितने बेचे, 36, उसको लॉस हो गया कितने संतरों के बराबर, 4 ऑरेंज के बराबर, उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। अब लॉस देखो यहां पर तो दिख रहा है 4 संतरों के बराबर लॉस हो गया, 40 रुपए कम में बेचे ना उसने, यही तो लॉस है। उसने अब ये नहीं बोला कि मुझे 40 रुपए का लॉस हो गया, उसने बोला 4 संतरों के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हो गया। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है, यही क्या है हमारा क्वेश्चन है। अब इसको इसने घुमा के बोला है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए उसने बोला कि जब मैंने 36 संतरे बेचे
जब मैंने 36 संतरे बेचने पर सेलिंग प्राइस, ठीक है, क्या सेलिंग प्राइस है, और ये क्वेश्चन सेलिंग प्राइस नहीं होगा बच्चों, ठीक है। दोनों सेलिंग प्राइस कैसे हो जाएगा, बिक्री विक्रय मूल्य, दोनों सेलिंग प्राइस कैसे हो जाएगा, लॉस द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस ऑन सेलिंग 36 ऑरेंजेस। नहीं बच्चों, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। देखिए क्वेश्चन क्या होगा मैं बता रहा हूं, 36 संतरे बेचने पर उसे कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के क्रय मूल्य की हानि होती है। ये विक्रय नहीं होगा, ये क्रय होगा, ठीक है, यहां पर इसको कर लो क्रय, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है, ये क्रय मूल्य होता है, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा बच्चों, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के क्रय मूल्य की हानि होती है, ठीक है। जब उसने 36 संतरे बेचे, ठीक है, उसे कॉस्ट प्राइस का हानि हो गई, ठीक है, लॉस द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस। जब वो 36 संतरे बेचता है तो उसे 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाती है, मतलब 4 कॉस्ट प्राइस। जब 36 संतरे जब उसने बेचे तो उसे नुकसान हो जाता है कितने, 4 संतरों के कॉस्ट प्राइस के बराबर, ठीक है। सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या आएगा, यहां आएगा 4 अपॉन में 36, 4 एकम 4, 4 9 36। बच्चों क्वेश्चन ये क्या आ रहा है, ये क्वेश्चन तो बहुत अलग आ रहा है, लेकिन देख लेते हैं क्या ये क्वेश्चन कहता है। 9 रुपए का एक संतरा था, 1 रुपए में बेचा, कितने का लॉस हो रहा है, 8 का लॉस तो हो रहा है बेचारे को, 9 की चीज 1 पर बेच दी, कॉस्ट प्राइस 9 की थी, सेलिंग प्राइस 1 की हो गई, ठीक है। देखो उसे 8 का नुकसान हो रहा है, लेकिन कितने से, 9 से, इंटू 100। क्या कहीं ऑप्शन है, नहीं है, इसका मतलब कुछ इस क्वेश्चन में क्या है, मिस्टेक है, ठीक है, कुछ इस क्वेश्चन में मिस्टेक नजर आ रही है। एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य की हानि होती है। जब वो 36 बेच रहा है तो उसे लॉस हो रहा है, शायद क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, या तो इसका आंसर सीधे इतना आ जाएगा, उसे लॉस इतना हो रहा है जब मैं इस क्वेश्चन को बनाऊं, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है आप लोगों को पता होनी चाहिए, डायरेक्टली इसको आंसर कर देना, यही आंसर आएगा। लेकिन शायद कुछ मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में, या फिर कुछ दिक्कत है, ठीक है, लेकिन दिक्कत है इस क्वेश्चन में। चलो स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को, लास्ट में देखते हैं अगर कुछ दिक्कत नहीं भी है, ठीक है। यहाँ कॉस्ट प्राइस होना चाहिए था और उसके हिसाब से ये आंसर यहाँ पर आ गया, उसे लॉस हो रहा है, ठीक है। इसको करते हैं स्किप, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, इसमें कुछ मिस्टेक है। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन, और क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम 10 मीटर्स बाई 5 मीटर्स बाई 10 मीटर्स। ऑफलाइन में ये क्वेश्चन बताया हुआ था कि क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम लेंथ में ज्ञात करनी है उस रॉड की जो कैन बी प्लेस्ड, रखा जा सकता है, कहां, इन अ रूम, एक रूम के अंदर, ठीक है। उस रूम की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, 10 मीटर, 5 मीटर और 10 मीटर। एक रॉड की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 10 मीटर, 5 मीटर और 10 मीटर के कमरे में रखा जा सकता है। अब देखिए जिस कमरे में आप लोग बैठे हैं वो एक क्या है, क्यूबॉइड है, वो एक घनाभ है, ठीक है। अब इसकी तीनों साइड अलग हैं, देख लेते हैं, 1 2 3, जब 3 इसमें साइड हैं तो ये क्या हो जाएगा, तीनों साइड अलग अलग हैं तो ये क्या होगा, एक क्यूबॉइड होगा। अब मैंने बताया था आप एक कोने को पकड़िए, देखिए जैसे ये है हमारा, ये हमारा क्यूबॉइड है, ये हमारा क्या है, क्यूबॉइड है मान लेते हैं। अब देखिए मेरे को इसके अंदर ये 10 सेंटीमीटर है, सॉरी 10 मीटर है, ये 5 मीटर है और ये कितना मीटर है, 10 मीटर है, ठीक है। अब मुझसे कह रहा है कि इस रूम के अंदर मुझे एक लंबी से लंबी रॉड रखनी है, उसकी लंबाई कितनी होगी सबसे मैक्सिमम। तो मैंने बताया था आप लोग इसको पकड़ेंगे, देखिए इसका जो डायगोनल है उसमें ही सबसे लंबी छड़ रखी जा सकती है, जो इसका डायगोनल है सबसे लंबी छड़ इसमें ही रखी जा सकती है बच्चों, इस पे ही सबसे लंबी छड़ रखी जा सकती है।
अब इसका डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कर लेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है डायगोनल का, जो क्यूबॉइड का डायगोनल का फॉर्मूला होता है, डायगोनल मतलब विकर्ण, जो इसका विकर्ण का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर क्या होता है, √L² प्लस B² प्लस H²। बात समझ में आ गई। L की जगह क्या है 10 का स्क्वायर प्लस B की जगह क्या है 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। जैसे ही 10 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 100 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा और 10 का स्क्वायर 100 आएगा। जैसे ही आप लोग इसको सॉल्व करेंगे 225 आएगा और 225 किसका स्क्वायर होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, 15 का स्क्वायर होता है 225। इसका आंसर कितना आ गया 15 मीटर की हम सबसे लंबी इसके अंदर रॉड रख सकते हैं। ठीक है, और ये आसान सा क्वेश्चन था, डायरेक्टली इसका आंसर 15 आ चुका है। क्वेश्चन कहेगा कि एक क्यूबॉइड के अंदर सबसे लंबी छड़ रखनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, क्या है उसका विकर्ण ही सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, अपने रूम में तुम्हें सबसे लंबी एक छड़ रखनी है, क्या ऐसे रखोगे, नहीं, क्या ऐसे रखोगे, नहीं, तो कैसे रखें, इस कोने को पकड़ना घर के और दूसरे कोने, एक नीचे का फर्श का कोना पकड़ना और सीधे एक लाइन खींच देना, कौन से कोने तक, उस कोने तक, कौन से कोने तक, उस कोने तक, ऊपर छत तक, तो वो सबसे लंबी छड़ रखी जा सकती है। ये इसका आंसर है, जल्दी से इसे नोट कीजिए आप लोग। कर लिया होगा बच्चों आपने ये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो अब क्लास के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। उससे पहले ही इसको सॉल्व कर लिया है, प्रॉब्लम आने से पहले ही इसको सॉल्व कर लिया गया है, ठीक है। नहीं तो जैसे हमारी एक क्लास बीच में रुक गई थी वैसे ही इस क्लास के भी शायद बंद होने के चांस थे, लेकिन अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जितने भी क्वेश्चन है पूरी ये सीरीज चलेगी। क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट करना है, जल्दी से इसको हम करते हैं। फाइंड आउट द वैल्यू, ये सॉल्व करना है। अब ये क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। 64 की पावर 2/3 की पावर 1/2। बच्चों ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ था कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी आपको इस प्रकार का मिले a की पावर m की पावर
n। तो पहले किसे सॉल्व करें? पहले इन दोनों को बच्चों सॉल्व करना पड़ता है हमें, ठीक है। इन दोनों को कैसे सॉल्व करना पड़ता है? देखिए इन दोनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां देखिए कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखना। 64 की पावर 2/3 तो है, पहले इन दोनों का आपस में इंटू कर लेते हैं 1/2, ठीक हो गया। इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या? क्या बचा? यहां देखिए 64 की पावर 1/3, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? 64 की पावर 2/3 ब्रैकेट 1/2 की वैल्यू। अच्छा, हाँ सही तो चल रहे हैं हम, सही चल रहे हैं ना। 1/2 का इंटू हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 की पावर 3 बचा, ठीक है बच्चों, सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए 64 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 4 एकम 4, 2 बचा, ये 24 हो गया, 6 चक्को 24, 4 चक्को 16, 4 एकम 4, मतलब 4 की पावर 3 में लिख सकता हूं 64 को। 64 को मैंने लिख दिया 4 की पावर 3 और पावर 1/3। अब क्या होगा? फिर से इन दोनों का आपस में इंटू होगा, तो देखिए 4 की पावर 3 तो है इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा 4 की पावर 1 और 4 की पावर 1 बच्चों, आंसर क्या आएगा? 4, ठीक है। इसका आंसर है डी, आंसर आ गया इसका 4, ठीक है। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है। सबसे पहले मैं फिर से समझाता हूं। 64 की पावर 2/3 की पावर 1/2। सबसे पहले मैंने क्या करा? 64 तो ऐसे ही रहा, पहले दोनों पावरों को मैंने क्या करा? सॉल्व करा। जब इनको सॉल्व करते हैं तो बीच में इंटू आता है, तो 2/3 इंटू 1/2, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, तो बचा 1/3। 64 की पावर 1/3 हो गया बच्चों। 64 को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? 4 की पावर 3, 4 चक्को 16 चक्को 64, इसका मतलब 4 की पावर 3 64 होता है। फिर से इन दोनों को मैंने सॉल्व करा, यहां पर देखिए फिर से मैंने इन दोनों को सॉल्व करा। जब ये दोनों सॉल्व होंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो 4 की पावर 1, आंसर आ गया 4, ठीक है। इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। हमारा टाइम कुछ अभी ज़्यादा हो रहा है, मतलब अभी तक हमने 4 क्वेश्चन करे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन बीच में गलत आ गया था, तो 3 क्वेश्चन में हमने 20 मिनट हो चुके हैं। थोड़ा सा अब हम अपनी स्पीड को हमें बढ़ाना होगा, और क्वेश्चन क्या कहता है देखना होगा। क्वेश्चन को फाइंड द पेरीमीटर, हमें पेरीमीटर ज्ञात करना है रेक्टेंगल का। क्या होता है? दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आपकी इमेज बन जानी चाहिए कि क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। होज साइड, जिसके साइड आर हैं 5 मीटर एंड 4 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारे पास क्या है? आयत है। हिंदी वालों क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत का परिमाप हमें ज्ञात करना है, जिसकी भुजा 5 मीटर और 4 मीटर है। एक भुजा है 5 मीटर, दूसरी है 4 मीटर। इसका पेरीमीटर बताना है बच्चों, परिमाप बताना है। क्या बताना है? परिमाप। क्या होता है इसका परिमाप? इन सबको हम ऐड कर देते तो इसका परिमाप निकलता है। फॉर्मूला होता है 2l प्लस b, ठीक है। 2l की जगह कितना है? 5 मीटर, प्लस b की जगह कितना है? 4 मीटर। 5 और 4 9, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 9 दूनी 18। इसका मतलब जो इसका पेरीमीटर होगा बच्चों वो होगा 18 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। ये सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है, और मैं हर बार ऐसे क्वेश्चन क्यों ला रहा हूँ? हर एक सीरीज में अलग अलग क्वेश्चन ला रहा हूँ। कभी एरिया पूछ रहा हूँ, कभी पेरीमीटर पूछ रहा हूँ, तो कभी कुछ और पूछ रहा हूँ। इसका मकसद यही है कि आपको इसी सीरीज में फॉर्मूले याद हो जाएं, कैसे कैसे क्वेश्चन करने हैं, ये सब सारा टाइप आपको पता चल जाए, ठीक है। जल्दी से इसको सॉल्व करें। कर लिया होगा सॉल्व, इस पर ज्यादा समय मैं नहीं दूंगा, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, ठीक है। क्वेश्चन को आपको अच्छे से डील करना है, बहुत अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है अ मैन लॉस Rs14 by selling a watch for Rs660, फाइंड हिज लॉस परसेंटेज, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। एक आदमी 40 रुपए खो देता है, अरे खो देता है मतलब लॉस हो जाता है उसे, 40 रुपए खो देता है 660 रुपए की, 660 रुपए में एक घड़ी बेचकर। कह रहा है कि जब वो एक घड़ी को 660 में बेचता है तो उसे 40 रुपए का क्या होता है? नुकसान होता है, उसे लॉस हो रहा है 40 रुपए का। कितने पर घड़ी बेचने में? 660 में बेचने पर।
अरे उसे लॉस हो रहा है। अब देखिए उसे 40 रुपए का लॉस हो रहा है, कितने में बेच रहा है घड़ी को, 660 रुपए में बेचने पर। तो लॉस परसेंटेज हमें निकालना है, उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 40 रुपए का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 40 रुपए का लॉस हो रहा है, कितने में बेचकर, 660 में बेचकर। 40 रुपए का उसे लॉस हो रहा है 660 में बेचकर, गुणा 100। 0 से 0 कट गया, 4 से इसको काट देता हूं, 4 एकम 4, 4 से इसको काट देता हूं, 4 एकम 4, ठीक है। 4 से नहीं कटेगा तो इसको हम कट करते हैं 2 से। किससे करते हैं, 2 से। 2 दूनी 4, 2 से काट देता हूं, ये 33 हो गया। कितना हो गया, 33। अब 2/33 इंटू 100, ये किसकी वैल्यू होती है, क्या ये 5% की वैल्यू होती है, क्या ये 5.71 की वैल्यू होती है, क्या ये 9.45 की वैल्यू होती है। लास्ट में हमारा आंसर है 3.45। 3.45। एक आदमी को 40 रुपए खो देता है, एक अब मैन लॉसेस 40 रुपीज, ठीक है। 40 रुपए का नुकसान होता है, कितने में बेचने पर, 660 रुपए में बेचने पर उसे 40 रुपए का क्या होता है, नुकसान होता है। तो इसका आंसर भी शायद कहीं नहीं मिल रहा है। तो ये आंसर आज हो, इसका मतलब हमारे जो आंसर है ना, ये कुछ टाइपिंग में आज गड़बड़ है, कुछ टाइपिंग में तो क्या है, गड़बड़ है। हमारा आंसर तो यही आ रहा है, ठीक है। क्या इसको हम कट करके देखते हैं। अच्छा, आंसर पॉइंटों में दिया हुआ है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, पॉइंटों में कर सकते हैं। पॉइंटों में एक बार कन्वर्ट करके देखता हूं। जब मैं 33 से इसको काटूंगा तो 33 तिया 99, 3 बार कट गया, फिर पॉइंट लगेगा 33 तिया 99, मतलब ये कुछ आंसर आएगा, ठीक है। अब क्या कहीं आंसर दिख रहा है, 3 दूनी 6, 6 वाला कहीं आंसर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। 3 तिया 9, ठीक है, 99 बार कर दिया, 3 दूनी 6, 6 से ऊपर वाला आंसर है, लास्ट वाला आंसर तो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो देखिए 3 2 जा 6, 0.3 2 जा 6, ये इसका आंसर होगा बच्चों, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। जल्दी से इसको आप लोग क्या कर लें, नोट कर लें, ठीक है। जल्दी से इसको क्या कर लें, नोट कर लें। क्वेश्चन में आज चल क्या रहा है, ठीक है। A man loses Rs14 by selling a watch for Rs600, find his loss percentage, ठीक है। कितने रुपए में बेच रहा है, 660 रुपए में बेच रहा है वो, ठीक है। सेल, अच्छा बच्चों 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट बच्चों 1 मिनट 1 मिनट, थोड़ा सा रुकिए 1 मिनट, ठीक है। क्वेश्चन है, अच्छा है, क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक नहीं है बच्चों, ठीक है। मिस्टेक कहीं मुझसे ही हुई है। जब क्वेश्चन, देखिए मैं आपसे बोलता हूं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, बहुत केयरफुली इस क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। देखिए मिस्टेक मुझसे ही, अभी इसमें हल्की सी एक छोटी सी गलती हो गई, पढ़ने में ही छोटी सी गलती हो गई, तो आप लोगों से भी ये गलती होना स्वाभाविक है, ठीक है। वैसे गलती होनी नहीं चाहिए थी, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। देखो मैं आपसे हमेशा से बोलते आया हूं, देखिए ये 40 रुपए का उसको लॉस हो रहा है। अब मैं हर एक चीज यहां पर लिखूंगा, ठीक है, करने से पहले हर एक चीज यहां पर लिखूंगा। उसे लॉस हो रहा है 40 रुपए का, ठीक है। कितने में बेचकर, सेलिंग प्राइस कितनी है बच्चों इसकी, 660 रुपए है। मैंने आपसे हमेशा ये बोलते आया हूं, हमेशा हर एक वीडियो में ये बोलता आया हूं कि जब भी आप लॉस परसेंटेज निकालो तो ऊपर तो कितने की लॉस हुई, 40 रुपए की, लेकिन नीचे बच्चों हमेशा क्या आता है, सीपी आता है, कॉस्ट प्राइस आता है। हमेशा क्या आता है, कॉस्ट प्राइस आता है, ठीक है। जब कॉस्ट प्राइस आएगा तो ये तो बच्चों क्या है, देखिए 660 रुपए में एक घड़ी बेचकर, ये उसका क्या है, सेलिंग प्राइस है। समझ रहे हैं बात, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, मैं बहुत अच्छे से आप तुम्हें समझाऊंगा, क्योंकि आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए, मैं यहां पर समझाऊंगा बहुत अच्छे से। देखो समझना, कॉपी पेन सारे नीचे रख दें,
बस इस क्वेश्चन पर ध्यान दें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि सेलिंग प्राइस जब वो 660 रुपए में एक घड़ी को बेचता है तो उसे लॉस हो रहा है बच्चों कितने का? 40 रुपए का लॉस हो रहा है। मैंने कहा आपके पास कोई सामान 700 रुपए का था, आपने वो 660 में बेच दिया तो आपको लॉस कितना हो रहा है? आपको लॉस 40 रुपए का हो रहा है। अब देखो, जब SP 660 है उसे लॉस 40 रुपए का हो रहा है, इसका मतलब इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? रियल में इसकी कॉस्ट वैल्यू क्या होगी बच्चों? 700 होगी। कितनी होगी? 700। यही यहां पर गेम खेला गया था, तभी मैंने एक क्वेश्चन डाला हुआ था। लेकिन देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? यहां पर लिखा है साफ साफ कि 660 रुपए की एक घड़ी बेचकर, मतलब सेलिंग प्राइस हमें दिया गया है वो बेचकर। इंग्लिश में तो साफ साफ लिखा गया था कि इतने में सेलिंग प्राइस, ये साफ साफ लिखा गया था बेचने पर, ठीक है? तो देखिए साफ साफ यहां पर लिखा गया कि सेलिंग प्राइस 660 में जब बेच रहा है उसे लॉस हो रहा है 40 रुपए का, तो इसका कॉस्ट वैल्यू क्या होगी बच्चों? 700 होगी। क्या होगी कॉस्ट वैल्यू? 700। अब तुम्हें यह पता होना चाहिए कि हमेशा, देखिए तुम्हें ये पता होना चाहिए हमेशा जो प्रॉफिट और लॉस निकलता है वो किस पर निकलता है? सीपी पर निकलता है। किस पर निकलता है? सीपी पे निकलता है। किस पे निकलता है? सीपी पर। क्या यहां पर मैं सीपी लिख दूं? क्या यहां पर मैं सीपी लिख दूंगा? अब देखिए बच्चों, यहां पर मैं सीपी कितनी रखने वाला हूं? सीपी कितनी रखने वाला हूं? सीपी रखूंगा 700, जो कि गलती से कितनी रख दी गई थी? 660। ये आएगा 700 गुणा 100। अब बात समझ में आई? 40 रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन बट्टे में बच्चों सीपी आएगा। हमेशा प्रॉफिट लॉस सीपी पे निकलता है। जब सीपी हमने निकाला, हमने कहा भाई सेलिंग प्राइस 660 थी और 40 रुपए का नुकसान हो गया, तो 660 में जब 40 जोड़ूंगा तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी। कॉस्ट प्राइस 700। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 40/7 आंसर आया 40/7। क्या कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। सारे आंसर पॉइंट में है। पॉइंट में कैसे होगा देख लेते हैं। 7 पंजे 35, पॉइंट लग गया। बचा 5, 5 में नहीं जाता है तो 0 लगते ही पॉइंट लग गया, 50 हो गया। 7 सत्ते 49, कितना बचा? 1, 10 हो गया। 7 एक कम 7, ये परसेंटेज का उसको बच्चों क्या हो गया? लॉस हो गया। इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया था कि क्वेश्चन पढ़ने वाला भी इस पर कंफ्यूज हो जाए। साफ साफ यहां पर लिखा गया था बेचकर। ये सेलिंग प्राइस थी बच्चों, ध्यान देना, हमेशा प्रॉफिट लॉस सीपी पर निकलता है। इसने सेलिंग प्राइस दिया था, जो कि इससे पहले मैंने गलती कर दी थी, 660 रख दिया था। 660 नहीं आएगा। हमेशा किस पर निकलता है प्रॉफिट लॉस? सीपी पे। तब 700 आ गया सीपी। अब इस क्वेश्चन को आप बहुत बेहतरीन ढंग से स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और इसको बहुत बेहतरीन ढंग से करना है, ठीक है? देख रहे हैं जैसे जैसे आप आगे को बढ़ रहे हैं, 8वीं क्लास में आ चुके हैं, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा मैंने घुमा के रखा हुआ है, ठीक है? थोड़ा सा जो लेवल है वो घुमाया हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से इसका। एक तो क्लास के स्टार्टिंग में ही बीच में बाधाएं जब आ जाती हैं तो माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है? क्लास के बीच में ही, जब स्टार्टिंग में ही दूसरे तीसरे क्वेश्चन में थे, तो आपको पता है कुछ बीच में ऐसे वो आ जाते हैं कि जिसके कारण फिर क्लास में पूरा डिस्टरबेंस हो जाता है। देखिए अब क्वेश्चन को बहुत केयरफुली आपको पढ़ना है बच्चों। क्वेश्चन लिखा गया है कि रुपए की मूल राशि पर 4 महीने के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सिर्फ 4 महीने के लिए बच्चों ज्ञात करना है, जब प्रतिवर्ष 5% ब्याज दर पर 600 रुपए है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, हमें ज्ञात करना है फॉर 4 मंथ, 4 महीने के लिए, ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 600, मतलब 6000 का हमारा प्रिंसिपल है, और 1 साल का जो रेट है 5% रेट ऑफ द इंटरेस्ट पर एनम, मतलब 1 साल में 5% रेट है, तो 4 महीने का बच्चों क्या होगा? वैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम 4 महीने का निकालते हैं तो जो रेट होता है वो 4th टाइम हो जाता है, बताया था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करना है, जनरली इसको हम कर देंगे, ठीक है? 600 रुपए मेरे पास हैं, मैंने कहा 5%, जब मैं इसका 5% निकालूंगा बच्चों कितना निकलेगा? देखिए 600 का जब मैं 10% निकालूंगा तो कितना होगा? 60 रुपए होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मैंने कहा इसका मुझे कितना परसेंट चाहिए? 5% तो निकालना है। मैंने कहा जब मैं 5% निकालूंगा तो ये भी आधा हो जाएगा, 30 हो जाएगा, मतलब 1 साल में 30 रुपए हैं। अरे 1 साल में कितने रुपए हैं? 30 रुपए हैं, मतलब 1 साल, मतलब 1 ईयर में 30 रुपए मिल रहे हैं। 1 ईयर में कितने रुपए मिल रहे हैं? 30 रुपए मिल रहे हैं।
जब 1 ईयर में 30 रुपए मिल रहे हैं तो एक साल में कितने महीने, 12 महीने, मतलब 12 महीने में 12 मंथ में कितने रुपए मिल रहे हैं, 30 रुपए मिल रहे हैं। चाहे एक साल का हो चाहे 12 महीने के, हमें कितने महीने का चाहिए, 4 महीने का। अब देखिए 4 3 12, 3 पीस कर दो इसके तो 10 रुपए आ जाएगा सीधे सीधे। अरे देखो एक मंथ का कितना हो जाएगा, 1 मंथ का कितना हो जाएगा, 30/12। कितने मंथ का चाहिए, 4 मंथ का, तो 4 से यहां भी गुणा कर दो, यहां भी कर दो। 4 मंथ का जो हो जाएगा बच्चों, ये जनरल सा क्वेश्चन है, 4 मंथ का क्या हो जाएगा, 30/12 × 4, 4 3 12, 3 से इसको काट दो 10। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, बी, 10 रुपए हो गए। क्वेश्चन फिर से पढ़ना है, रुपए की मूल राशि पर 4 महीने के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। हमें सिर्फ 4 मंथ 4 मंथ का ही साधारण ब्याज चाहिए था, जबकि प्रतिवर्ष एक साल में 5% ब्याज दर दिया जाएगा और रुपए इतना होगा। मैंने कहा भाई एक साल के लिए यदि मुझे ब्याज दिया जाता तो 600 का 5% होता 30 रुपए। मैंने कहा अगर एक साल का मुझसे पूछता, अगर इस 4 महीने की जगह मुझसे एक साल का पूछता तो रुपए होता 30 रुपए। अब एक साल का 30 रुपए होता, तो आप खुद लगा लो, एक साल में यदि मैं 4 4 4 करके 3 हिस्से बनेंगे, जब 3 हिस्से बनेंगे तो तीनों हिस्सों में कितना जाएगा, 10 10 10 जाएगा। ये इसका पूरा प्रोसेस है। एक साल का 30 रुपए है, एक साल मतलब 12 मंथ, 12 महीने का 30 रुपए है, तो एक मंथ का 30/12 हो गया। तो 4 मंथ का चाहिए, 4 से गुणा यहाँ भी करो, 4 से यहाँ भी करो, और आंसर आ गया 10 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जनरली आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, एलसीएम एचसीएफ से आ गया है। अब एलसीएम, इसका तो एलसीएम आप सबको आ गया होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। शॉर्ट ट्रिक से हमने आपको बताया था कि एलसीएम कैसे हम निकाल सकते हैं, एलसीएम कैसे हम निकाल सकते हैं। देखिए हमसे एलसीएम पूछ रहा है 12 का, 24 का और 30 का। ठीक है, अब एलसीएम जब हम निकालेंगे तो हम किस तरीके से जाएंगे, देखिए बच्चों वाले तरीके से हम नहीं जाएंगे, डायरेक्टली करेंगे। 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 4 × 3। अरे 4 3 12 तो होता है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, 4 3 12 होता है। मुझे क्या चाहिए, 24 चाहिए। अब देखिए 4 3 12 तो पहले से है मेरे पास, अब 12 को 24 कैसे बनाऊंगा, जब मैं 2 लिखूंगा, 4 3 12 दूनी 24 भी मिल गया। बच्चों मुझे क्या बनाना है, 30 बनाना है। कितना बनाना है, 30। अब 30 कैसे बनेगा, 3 दूनी 6 तो पहले से है, 6 पंजे 30, इन सबको इंटू कर लो, 5 दूनी 10, 10 3 30, 30 चक्को 120। क्या कहीं 120 लिखा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मेरा मकसद, अब ऐसा क्वेश्चन आर्मी में पूछा जा सकता है, आईटीपीपी में पूछा जा सकता है, लेकिन एसएससी में ये क्वेश्चन पूछने के चांस बहुत कम है। लेकिन फिर सर ये आपको ये क्यों, हमें ये क्यों करा रहे हो। मैंने कहा आपको ये मेथड तो आ गई ना, जल्दी निकालने की प्रोसेस तो यही है। अरे क्वेश्चन लेंथी आएगा, क्वेश्चन इसकी जगह बोल देगा कि घंटियां बज रही हैं, 3 घंटियां, 1 24 ये इतने पर, तो कितने सेकंड बाद मिलेंगी, 120 सेकंड बाद मिलेंगी। क्वेश्चन घूम के आएगा, लेकिन आपको ये तरीका तो आ गया ना, यही तरीका तो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये तरीका आप सीखते रहिए, हर एक नया नया तरीका आपको बता रहा हूँ एलसीएम निकालने का। नहीं तो ऐसे तो बच्चा भी निकाल लेगा, 3 में पढ़ने वाले से बोलना 12 24 30 का एलसीएम निकालो, वो भी कर लेगा बेचारा, 2 छक्का 12 12 15, वो भी कर लेगा। ऐसे नहीं करना है, इस तरीके से हमें पेपर में जाना है। जल्दी से नोट करें इस क्वेश्चन को, ज्यादा समय नहीं दूंगा इस क्वेश्चन पे मैं। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 1029 को विभाजित करती है, प्रत्येक स्थिति में 5 शेष देती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या ये क्वेश्चन कह रहा है, देख लिखिए, फाइंड लार्जेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग दैट डिवाइड्स 245 and 1029 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या, मतलब इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 245 और 1029 को विभाजित करती है। मतलब इनसे इन दोनों को विभाजित करना है और प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 आना चाहिए। वो कौन सी संख्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखो
जब आप लोग दिमाग लगाएंगे ना तो एक क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। जब आप 15 से डिवाइड करोगे बच्चों, 15 से सबसे पहले 245 को डिवाइड करो, 15 एकम 15, कितना बचा 9 बचा, कितना बचा 9 बचा। जब 9 बचेगा तो कितना बचा 95 हो गया, 15 छक्का 90, 5 बच गया, यहां से शेष 5 बच रहा है और 5 बचना भी था। अभी आंसर 15 हो सकता है, ठीक है। अभी मैंने इसको चेक नहीं करा, इसको मैं बाद में चेक करूंगा, पहले मैं सिर्फ एक ही पे वर्क कर रहा हूं। 16 देखिए, 16 से इसको भाग कीजिए, 16 एकम 16। अरे बताइए, जब 16 से यहां देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 245 को भी डिवाइड करना है और 1029 को भी डिवाइड करना है। जब दोनों से डिवाइड करोगे, जब इन सारी संख्याओं को दोनों से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर यहां भी 5 आना चाहिए, रिमाइंडर यहां भी 5 आना चाहिए, शेषफल, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैंने ऑप्शन 15 लिया, जब 15 से काटूंगा 15 एकम 15, 9 बचा 95, 15 छक्का 90, 5 शेष बच रहा है, आंसर 5 हो सकता है। अब देखिए, इसको अभी चेक नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ इस पे काम कर रहा हूं, 15 भी हो सकता है, ठीक है, 15 भी हो सकता है। मैंने कहा भाई 15 की जगह 16 लेके देखो, 16 एकम 16, अरे कितना बचा 8 बच गया, ये 85 हो गया, ठीक है। 16 पंजे, अरे 16 पंजे 80, अरे 16 पंजे 80, ठीक हो गया। ये भी ऑप्शन हो सकता है, जब 80 तो 5 बच गया, ये भी आंसर हो सकता है, बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने कहा एक बार 18 लेके देखो, 18 एकम 18, 6 बच गया 65, 18 3 54, यहां से 5 नहीं बच रहा है तो 18 ऑप्शन नहीं हो सकता है। यही तरीका है पेपर करने का। अभी तो मैं आपको करके सिखा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, वहां तो आप जल्दी जल्दी करेंगे। अब 17 से इसको भाग दो, भाई 5 ही नहीं बच रहा तो क्यों कर रहे हैं आगे को सॉल्व, ठीक है। 18 कट गया ऑप्शन, ये 18 कट गया। अब 17 लेके देखें, 17 एकम 17, अरे 17 एकम 17, कितना बचा 18 19 20 और 4 7, 75 बच गया। 17 चौको 68, अरे 17 चौको 68, यहां से शेषफल कितना बच रहा है 7 बच रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। बात समझ में आई मैं क्या कर रहा हूं। अब देखो 17 से देखिए, ये जो संख्या है 245, ये क्या हो रही है 15 से भी जब काट रहा हूं इसको 5 शेष बच रहा है, जब 16 से इसको डिवाइड कर रहा हूं तो भी 5 शेष बच रहा है, ठीक है। मतलब ये तो 15 और 16 से दोनों से कट रही है तो 5 शेष बच रहा है। अब इसको मैं चेक करता हूं, पहले मैं 15 से चेक करता हूं, ठीक है। 15 छक्का 90, अरे 15 छक्का 90, मैं इसको जब 15 से डिवाइड कर रहा हूं तो देखिए 15 छक्का 90, अरे 15 छक्का 90 होता है, बिल्कुल होता है। कितना बचा 90, 12 बचा, 129 हो गया। 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, यहां से तो शेष 9 बच रहा है तो 15 भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका मतलब जो इसका आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर सी 16। ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, वहां जल्दी जल्दी शॉर्टकट। अब 16 से देखो ये तो कट रहा था, अब 16 से इसको काट के देखता हूं, ऑप्शन मैच कर लेता हूं। लो 16 से इसको काट के देख लेता हूं एक बार कि क्या आ रहा है आंसर। देखिए जब 16 से इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 16 पंजे 80, 16 छक 96, कितना बचा 4 2 6, 6 बच गया, 69 बच गया, ठीक है। क्या बच गया 69 बच गया। और 16 चक्को 64, फिर 16 से भाग करो, 16 चक्को 64, कितना बचा 5 बच गया रिमाइंडर। यही तो क्वेश्चन था कि दोनों स्थिति में जो रिमाइंडर बचना चाहिए वो कितना बचना चाहिए था 5। इसका मतलब जो इसका आंसर है वो आएगा 16, ठीक है। जब तुम 16 से 245 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 बचेगा, जब 1029 को जब तुम 16 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 बचेगा। यही हमारा क्वेश्चन था कि इन सब में से सबसे बड़ी संख्या क्या है। अभी बच्चे इसमें 18 लगाते थे, सबसे बड़ी संख्या तो 18 है। अरे 18 तो फॉलो ही नहीं कर रहा है नियम, जब 18 से इसको काट रहा हूं तो 5 तो शेष बच ही नहीं रहा है, जबकि क्वेश्चन में बोला गया था प्रत्येक स्थिति में जो शेष है वो कितना होना चाहिए था 5 बचना चाहिए था, ठीक है। 5 शेषफल देता है, इसका आंसर आ गया सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, शायद आज नए नए क्वेश्चन डाले हुए हैं क्योंकि पहले 7 दिन बहुत बेसिक से क्वेश्चन जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए थोड़ा सा अगर पेपर का लेवल अपर आ गया तो क्या होगा ये सीरीज, इसीलिए मैंने बनाई हुई है। आपको प्रेशर जो आपका होगा वहां उसको हैंडल करने के लिए सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। इसका आंसर है सी। बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। अब इसको कौन सॉल्व करेगा, देखिए इसकी ट्रिक भी बताई थी। देखो 100 से, अब देखो 102 है, 100 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो 102 में 2 और जोड़ दो 104 हो गया, 104 हो गया। 2 का स्क्वायर 4 कहीं है, ये इसका आंसर होगा 10404, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब ये मत कहना कि सर ये कैसे आया क्या आया, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आया
तो 102 को 102 से गुणा कर लेना, आंसर बच्चों 10404 ही आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है? बी है, 10404 इसका राइट आंसर है। और इसकी ट्रिक मैंने बताई हुई है, अगर किसी को ट्रिक नहीं पता है तो इसी चैनल पर मैंने स्क्वायर रूट निकालने के, स्क्वायर निकालने के, क्यूब निकालने के, क्यूब रूट निकालने के, कौन किससे डिवाइड होगा, सब कुछ इस पर डाला हुआ है। ठीक है, बस ज़रूरत है आपको इस चैनल पर जाने की, इसमें सारी वीडियो को ढूंढने की। अगर आप ढूंढ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है और उसको पढ़ भी लेना। ठीक है, अगर आप नहीं ढूंढते हैं, अगर आप कहिए तो मैं कमेंट बॉक्स में इसका क्या दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, अगर आपको पढ़ना है तो नोट करें। इसको नोट कर लिया होगा आपने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एसएससी वालों देख लो इस क्वेश्चन को, एसएससी वाले देख लें इस क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं पहले बता रहा हूं। राम के पास 45,000 रुपए हैं, अपनी राशि का 2/5 अपने सबसे बड़े बेटे को दे देता है। शेष राशि, ये देखो शेष मतलब बेटे को देने के बाद जो राशि बचेगी वही तो शेष है। शेष राशि 1/3 अपने सबसे छोटे बेटे को देने के बाद राम के पास कितना पैसा बच रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में ये क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, एमटीएस वालों ध्यान दे देना, ये क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि राम हैड RS 45,000 आफ्टर गिविंग 2/5। देखिए कितने रुपए हैं, इतने रुपए हैं। आफ्टर गिविंग देने के बाद 2/5 ऑफ हिज मनी, अपनी मनी का 2/5 भाग, टू हिज एल्डेस्ट सून एंड 1/3 ऑफ द बैलेंस मनी टू हिज यंगेस्ट सून। ठीक है, एक एल्डेस्ट एक यंगेस्ट, एक बड़े बेटे को एक बार छोटे बेटे को। हाउ मच मनी रिमेन। ठीक है, मतलब कितनी मनी बच रही है विद राम, राम के पास। बच्चों टोटल मनी कितनी थी, टोटल मनी थी, जो टोटल मनी थी वो कितनी थी, 45,000। इसका कितना हिस्सा, 2/5 हिस्सा यहाँ पर देखिए 2/5 अपने बड़े बेटे को देता है, मतलब 45,000 का 2/5 भाग। ठीक है, यही तो हुआ, 45,000 का 2/5 भाग अपने बड़े बेटे को देता है। तो देखिए कितना है 2/5, 5 से इसको काट दो, 5 9 45, तो कितना बचा 9,000, कितना बचा 9,000, और गुणा में क्या बचा 2, 9 दूनी 18,000। समझ में आया, 18,000 उसने किसको दे दिए हैं, अपने बड़े वाले बेटे को दे दिए हैं। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, बेटा। ठीक है, सून लिख देता हूं, बड़े वाले बेटे को दे रहा है ना, ये तो बड़े वाले बेटे को दे रहा है। इतने रुपए दे दिए बच्चों, कितने दे दिए, इतने रुपए दे दिए। कुल कितने थे, इतने थे। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है, शेष राशि का, शेष राशि से रिमेन, यहां पर देखो, यहां तो लिखा ही नहीं है, यहां पर लिखा होना चाहिए था बच्चों, साफ साफ लिखा होना चाहिए था। शेष राशि का जो रिमेन राशि है, इंग्लिश में नहीं लिखा गया है। ठीक है, इंग्लिश में नहीं लिखा गया, कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। ठीक है, देखो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को देख लें, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। यदि यहां पर रिमेन, यहां पर शेष लिखा हो तो बात अलग है, नहीं लिखा हो तो क्वेश्चन अलग बन जाएगा। तभी बोलता हूं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। देखो यहां पर लिखा गया है कि 45,000 रुपए हैं, 2/5 तो हमने बड़े बेटे को दे देता है, एंड 1/3 बैलेंस, और 1/3 हमने बैलेंस का नहीं, शेष बैलेंस का, बचे हुए का यहां पर होना चाहिए था। ठीक है, एंड 1/3 ऑफ रिमेन बैलेंस, यहां पर लिख देता हूं मैं, क्या लिख देता हूं मैं, रिमेनिंग लिख देता हूं। ठीक है, रिमेनिंग बैलेंस मतलब बड़े बेटे को देने के बाद जो राशि शेष बची है उसका 1/3 वो छोटे बेटे को दे रहा है, याद रख लेना। ठीक है, अब यही क्वेश्चन में होगा फिर, या तो ये मिसप्रिंट होगा या तो ये मिसप्रिंट होगा, एक होगा, आंसर चेक कर लेते हैं हम। ठीक हो गया। अब देखो जैसे ही 45,000 उसके पास रुपए थे, उसमें से बड़े वाले बेटे को दे दिए 18,000, तो कितने बचे, 0 0 0। ठीक है, और 18 ये हो गया तुम्हारा 20 30 40 25 26 27, कितने बचे, 27,000 रुपए बचे। अभी उसके पास कितने रुपए बचे हैं, 27,000 रुपए बचे हुए हैं। अब 27,000 में से वो क्या कर रहा है, 1/3 वो किसको दे रहा है, अपने छोटे बेटे को दे रहा है। 27,000 में से 1/3 वो क्या दे रहा है, छोटे बेटे को दे रहा है।
3 नम 27, कितने रुपए दे रहा है छोटे बेटे को? 9,000। 18,000 बड़े बेटे को दे दिए और 9,000 दे दिए छोटे बेटे को, तो कुल रुपए कितने दे दिए उसने? 27,000 रुपए दे दिए। टोटल कितने दे दिए उसने? 27,000 रुपए उसने दे दिए दोनों बेटों को। अब उसके पास कितना बचा है? टोटल कितना था? 45,000 में से 27,000 दे दिया, तो रिमेन कितना बचा? 45,000 में से 27,000 उसने अपने दोनों बेटों को दे दिए, तो कितना बचा? 0 0 0। ठीक है, अब 0 0 0 5 से नहीं जाएगा, 15 से 7 जाएगा तो कितना आएगा? 8। और ये इतना रुपए उसके पास बचा हुआ है। क्या कहीं आंसर है? ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। एसएससी वालों, ऐसे क्वेश्चन भर भर के तुम्हें पेपर में मिलने वाले हैं, ध्यान दे देना ऐसे क्वेश्चन को। अगर देखो क्वेश्चन कैसे चेंज होता, यदि यहां पर शेष नहीं लिखा रहता, अगर लिखा रहता कि राम के पास इतने रुपए हैं, अपनी राशि का 2 बट्टे अपने बड़े बेटे को देता है तथा 1/3 अपने छोटे बेटे को देता है, यहां पर शेष राशि नहीं लिखा रहता, तो देखिए मैंने क्या करा, 45,000 में से 18,000, 27,000 बचे थे शेष का 1/3 लिया। यदि यहां पर रिमेनिंग नहीं लिखा रहता, या यदि यहां पर शेष नहीं लिखा रहता, तो मैं छोटे बेटे को भी कितने में से देता? 45,000 का 1/3 देता, 45,000 का 1/3 देता, जब यहाँ पर शेष नहीं लिखा रहता। लेकिन क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि शेष राशि का मतलब बड़े बेटे को 18,000 दे दिए, उसमें से शेष जो बचेंगे, 45,000 में से 18,000 जब घट गए तो 27,000 बचे, बेटे को 27,000 का 1/3 दिया। क्या बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन था और जल्दी से इसे नोट करें, ठीक है? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन था, एसएससी वालों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसका स्क्रीनशॉट है एसएससी वाले, और यहाँ पर सुधार कर लेना, मैंने लिख दिया 1/3 रिमेन का, जो शेष राशि है उसका 1/3 दे रहा है वो, ठीक है? उसके हिसाब से आंसर आ रहा है। जल्दी से स्क्रीनशॉट है इसका, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़ना है। मैंने आपसे शुरू से लास्ट तक एक ही बात कही, क्लासरूम में मैंने एक ही बात कही कि क्वेश्चन पढ़ने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले 3 बार उसको पढ़ना, ठीक है? अपनी आदत बनाओ कि क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने की, पढ़ने की। किस छोटी से छोटी संख्या 8788 से विभाजित किया जाए ताकि भागफल एक पूर्ण घन बन जाए? पूर्ण घन, परफेक्ट क्यूब। By which smallest number 8788 be divided? कह रहा है कि इस नंबर से, इन सब में से सबसे किस छोटी से छोटी संख्या, अभी क्वेश्चन बड़ी से बड़ी संख्या था, अभी छोटी से छोटी संख्या, कह रहा है कि 8788 को इन सब में से कौन सी संख्या से मैं डिवाइड करूं ताकि that the quotient is perfect cube, जो उसका भागफल आएगा बच्चों, जो उसका क्या आएगा? भागफल आएगा। क्या आएगा? भागफल आएगा। वो क्या होना चाहिए? एक पूर्ण घन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन को एक एक करके जल्दी से, तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। 8788 है। सबसे पहले 3 से करके देखो, 3 दूनी 6, कितना बचा? 2 बच गया, 27 हो गया। 3 नम 27 हो गया, 8 उतर गया, कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6, कितना बचा? 2 बचा, 28 हो गया। 3 नम 27, 2929। क्या 2929 किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब है? हाँ कि ना? बताइए, है कि नहीं है? मेरे हिसाब से नहीं है। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि 2929 किस नंबर से डिवाइड होगा, तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए सर जी 11 से होगा। कोई भी नंबर यदि 2 बार रिपीट करे गए हैं तो 11 से डिवाइड होगा। 11 से करके देखते हैं, करके देखो 11 से, क्या पता पूर्ण स्क्वायर यही बन जाए, परफेक्ट क्यूब यही बन जाए, क्या पता। देखो 11 दूनी 22, ठीक है? इसको मैं इस तरीके से करता हूं, देखिए 11 दूनी 22, कितना बचा? 7 बचा, ये 72 हो गया। 11 छक्का 66, तो ये नहीं हो रहा है, ठीक है? ये नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब
आंसर नंबर 3 तो गलत है, ऑप्शन नंबर 1 गलत है, कट गया, पूरा ही काट कर देता हूँ, क्या ही चाहिए ये हमें, पहला ऑप्शन गया। दूसरा देखिए 2 पे चेक करता हूँ, जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा ना, किसको 8788 को 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 8 0 7, 2 3 जा 6 1 बचा 8 आ जाएगा, 2 9 जा 18 और ये 8 बटा 8 बच गया है, 2 4 जा 8। क्या 4394 है? मेरे हिसाब से नहीं है। फिर 5 चेक करता हूँ, 5 का फिर मैं इसे चेक करता हूँ, 8788। अब देखिए इसको चेक करता हूँ, 5 एक कम 5 3 37, 7 पंजे 35 2 8, 5 पच्चे 25 3 38, ठीक है, 7 पंजे 35। क्या 17 57 किसी का क्यूब है? क्या 17 57 किसी का क्यूब है? 7 5 12, शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक बार 4 से और कर लेते हैं, 4 से और कर लेते हैं, 8788, ठीक है, 4 दूनी 8, 7 4 एक कम 4 3 8, 9 चौको 36 2, ये 8 उतर गया, ठीक है, 7 चौको 28। अब आप लोग देख लें, क्या ये एक पूर्ण वर्ग है, क्यूब रूट है? क्या ये क्यूब रूट है? क्या ये क्यूब रूट है? पहले जल्दी से इसको नोट करें, जल्दी से इसको क्या करें, नोट करें। इसके बाद देखना है कि ये क्यूब रूट है कि नहीं है। कर दिया आपने नोट, ठीक है, जल्दी से करें इसको, जल्दी से करें। डिवाइड भी नहीं हो रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है, आप लोगों से डिवाइड भी नहीं हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों से जो डिवाइड भी नहीं हो रहा है, ठीक है। ठीक है, कर लिया आपने नोट, करा कि नहीं करा? अरे कर लिया होगा ना भाई, इतना टाइम दिया है उतारने के लिए, अब तो कर ही दिया होगा। अब देखो बात करते हैं फिर क्वेश्चन, इतना तो कर ही दिया होगा। ये करने के लिए पता है क्यों दिया था? कि आपको जरा कुछ आ जाए, कुछ कर लो, जरा कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, है कि नहीं है? हाँ, होना भी चाहिए। ये उठ के यहाँ आ गया, इसे यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है, कर लिया होगा आपने। अब देखो भागफल किसे कहते हैं, क्वेश्चन किसे कहते हैं, यही तो है क्वेश्चन। देखो ये पता है ना सबको, यही तो भागफल है। अरे यही तो भागफल है, अरे यही तो भागफल है, यही भागफल है। क्वेश्चन में कहा गया था कि किस नंबर से मैं इनमें डिवाइड करूं, छोटी से छोटी संख्या, जिससे क्या हो, जो इसका ये क्वेश्चन आए ना, ये पूर्ण क्यूब बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। अब देखो क्या ये परफेक्ट क्यूब है? क्या ये परफेक्ट क्यूब है? क्या ये परफेक्ट क्यूब है? बिल्कुल है। 2197 एक परफेक्ट क्यूब है। सर जी किसका परफेक्ट क्यूब है? मैं तुमसे कहूंगा जब आप 13 इंटू 13 करेंगे, इंटू 13, यही तो परफेक्ट क्यूब होता है, ये रूट, यही तो परफेक्ट क्यूब है। क्यूब तो यही तो है, परफेक्ट मतलब पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जब 13 से 13 में इंटू करेंगे 169 आएगा, इंटू 13। जैसे ही आप इसमें इंटू करेंगे तो जो नंबर आएगा वो आएगा 2197। यही तो हमारा क्वेश्चन है, भागफल है। तो ये किसका है? ये 13 का एक परफेक्ट स्क्वायर है।
तो किससे भाग करने पर? 4 से भाग करने पर। किससे भाग करने पर? 4 से। ऑप्शन इसका क्या है? डी है। आज के क्वेश्चन शायद कुछ ज़्यादा ही आपके लिए हार्ड आ चुके हैं, मतलब हार्ड तो नहीं कहेंगे, कैलकुलेटिव है भाई। ये क्वेश्चन आपको इतने सॉल्व करने पड़ेंगे, इसके बाद से आप देखेंगे कि किसका है। पहले तो आप इनमें ही कन्फ्यूजन हो जाएंगे, फिर आपको पता चलेगा कि ये 13 का स्क्वायर है, सॉरी क्यूब है। जब 13 का क्यूब है तो 13 का ये परफेक्ट क्यूब बन गया, तो इसका आंसर 4 आएगा। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करें। कुछ बच्चों के सर से ऊपर से आ रहा होगा, कोई बात नहीं बच्चों, ऐसे क्वेश्चन अगर मिलें तो ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, इनको छोड़ना होता है। कुछ पेपर में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, इन्हें हमें स्किप करना होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, इस पर हमें टाइम बचा लेंगे अपना, इस क्वेश्चन पर अपना टाइम हम बचा लेंगे। क्वेश्चन कहता है कि HCF ऑफ 2 numbers is 11 and their LCM is 693. If one number is 77, find the other number. कोई बात नहीं, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें LCM दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है हमें HCF भी दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है हमें फर्स्ट नंबर भी दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है सेकंड नंबर बताइए। फर्स्ट नंबर कितना है? देखिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 11 है, LCM कितना है? 693 है। फर्स्ट नंबर कितना है? एक संख्या 77। हंसते हंसते भी इसको कर लोगे, LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड। ये आपको हमेशा मैंने बताया था कि LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड होता है। LCM 693 दिया है बच्चों, ये 11 दे दिया है, एक नंबर हमें 77 दिया है, दूसरा नंबर निकालना है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बेसिक सा है। 11 से इसको काट दो, 11 7 77, ठीक है। 693 इक्वल टू 7 इंटू सेकेंड संख्या, 7 से इसको काट दो, ठीक है। 7 से इसको काट दो, 11 बार कटेगा, ठीक है। सॉरी 7 नम 63, 9 बार कटेगा। 7 नम 63, कितना बचा? 6 बचा, फिर 63 हो गया, 7 नम 63। इसका मतलब जो सेकंड संख्या थी बच्चों क्या आ गई आपके सामने? 99 आ गई। क्या कहीं ऑप्शन है? क्या कहीं ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर 99। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन थी, मैंने इससे पहले भी वीडियो में बता दिया था। ये फॉर्मूला आपको नोट रखना है, LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट सेकंड इंटू सेकंड संख्या। LCM और HCF का जो गुणा होता है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणा के योग के बराबर होता है, सॉरी गुणा के बराबर होता है, जो कि यहाँ पर फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करें। 9:02, 9:02 हो चुका है समय, और हमारे क्वेश्चन काफी ज्यादा बचे हुए हैं, शायद सीरीज 9:30 तक चले, क्या पता आगे इजी क्वेश्चन हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। देखो, व्हाट विल बी द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। 4 नंबरों की संख्या होनी चाहिए, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होता है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9। अरे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही तो है, मैंने कहा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 0 0 1। अरे यही तो होगा 4 नंबरों की सबसे बड़ी संख्या, अरे यही तो होगा 9999। सबसे छोटी संख्या यही होगा क्या, कुछ और होगा बताओ? अरे यही तो बच्चे गलती करते हैं। जैसे ही ये नहीं होगा 4 नंबर की सबसे छोटी, अरे भाई साहब, अरे बताओ 1 2 3 4 5, ये तो 5 की बन गई सर जी। हाँ गलती यहां पर ही गलती होती है। अरे 1000 में 4 ही अक्षर तो होते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तभी तो 1000 बना, 4 ही शब्द तो आए। क्वेश्चन में भी तो यही बोला है उसने, 4 अंकों की सबसे बड़ी तो हमने लिख दिया 9999, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1000 तो है। इन दोनों का सम वो पूछ रहा है, ऐड कर दो, 9 में 0 9, ये 9 ये 9 9 और 1 10। ये भी आंसर नहीं आ रहा है। देखो गलती करने के चांस कहाँ हैं बच्चे, यहाँ पर क्या करते हैं 4 0 लगा देते हैं। भाई साहब उसने बोला है 4 नंबर की, साफ साफ बोल दिया है, 4 डिजिट साफ साफ बोला हुआ है। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, इन दोनों का सम इतना है। जल्दी से करें इसे, इस पर टाइम नहीं दूंगा मैं, कर लिया होगा। ये क्वेश्चन अब आपको ये याद जैसा हो गया होगा। अब याद जैसा क्यों हो गया? क्योंकि इतनी बार करा दिया है।
20 व्यक्ति हैं, किसी कार्य को 20 दिन में ही कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 40 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे। अब बच्चे पता क्या करते हैं, 20 व्यक्ति 20 दिन में कर रहे हैं तो 40 व्यक्ति 40 दिन में करेंगे। अरे बेवकूफो, जब 20 व्यक्ति हैं वो 20 दिन में काम कर रहे हैं तो 40 व्यक्ति तो और कम दिन में काम कर देंगे। ठीक है, ये तो सब ऐसे ही कर जाएंगे, ये भी वैसे ही कर जाएंगे। भाई साहब बिना पेन कॉपी उठाए हो गया, ये देखो कैसे करा, दिमाग हल्का सा लगाना है, वो सबके पास होता है। 20 व्यक्ति हैं, किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। अरे 20 लोग किसी एक काम है, 20 लोग आ रहे हैं तो उसे 20 दिन लग रहे हैं। मैंने कहा जब 20 की जगह मैं 40 व्यक्ति बुला दूं तो 20 दिन से ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? सर जी 20 दिन से कम ही लगेगा, क्योंकि हमने लोग बढ़ा दिए। ये 40 कहां से हो गया भाई, 25 कहां से हो गया, 30 कहां से हो गया, आंसर आ गया 20 का। ठीक है, फिर भी इसका फॉर्मूला मैं लिखा देता हूं, m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2। m1 कितना दिया है, कितने मैन है, 20 व्यक्ति, d1 कितना है, 20 दिन, कितने व्यक्ति, 40 व्यक्ति, कितने दिन में करेंगे क्वेश्चन है। 0 से 0 कट गया। ठीक है, 20 दूनी 40 बराबर 4 इंटू d2, 4 से इसको काट दो, 4 कितना आ गए, 10 दिन, जो कि हमने बिना कॉपी और पेन के भी कर लिया था। यही होता है ऑप्शन के साथ खेलना। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करें। ठीक है, अब हमारे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं। ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन बचे हुए हैं, कोई बात नहीं। अब हम आराम से करेंगे, 9:30 तक ये क्लास चलेगी हमारी आज। कोई भी जाएगा नहीं, लास्ट तक बने रहेगा, तभी इस सीरीज का पढ़ने का कुछ ना कुछ मतलब निकलेगा। यदि एक समकोण त्रिभुज का लंबा 8 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर है तो उसके आधार की लंबाई कितनी होगी? ये साफ मैंने फॉर्मूले में बताया हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने आपसे बोला था। जब मैंने ऑफलाइन में भी ये पढ़ाया था, ये चैप्टर खुद मैंने पढ़ाया हुआ था, और जब मैंने ऑफलाइन में ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ था, मैंने सिर्फ 2 ही ट्रायंगल पढ़ाए थे मेन, पढ़ाया तो सारा सब कुछ था। ठीक है, लेकिन 2 पर मैंने जोर देके बोला था कि इनको याद कर लो। ये आ गया याद करने वाला। फॉर्मूला क्या होता है, देखो, एक समकोण त्रिभुज है, इफ परपेंडिकुलर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। जल्दी से राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों बना दो, ए बी सी, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इस कितना है, 8 सेंटीमीटर। मतलब एक समकोण त्रिभुज का लंब कितना है, 8 सेंटीमीटर, ये होता है परपेंडिकुलर। उसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर है, तो उसका आधार बताइए। एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने तुमसे कहा था एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा, स्क्वायर लगा हुआ है। लेंथ ऑफ बेस ये हमें बताना है। एरिया दिया गया है, एरिया कितना होता है समकोण त्रिभुज का, एरिया कितना होता है, 1/2 आधार मतलब बेस इंटू हाइट। क्या एरिया दिया गया है, सर जी बिल्कुल 20 दिया हुआ है। एरिया कितना दे रखा है, 20 बराबर 1/2। आधार हमें निकालना है, जो कि मैंने x माना हुआ है, x निकालना है। हाइट कितनी दी गई है, 8 दे रखी है। हाइट कितनी दे रखी है, 8। 2 से इस 8 को काट दो, 2 चौको 8। अभी कोई महानुभाव ये भी होंगे जो 2 से 20 को काट रहे होंगे। अरे इक्वल में है, ये अपॉन में है, ये इंटू में जाएगा जब इंटू होगा। यहाँ ऐसा मत कर देना कि काट रहे हो, ये सारा इंटू में है ये। ठीक है, तो 2 से 8 कट गया 4 बार, तो 20 बराबर 4 इंटू एक्स। अब इस 4 से इस 20 को काट दो, 4 पंजे 20। इसका मतलब x से कितना आया, 5 आया। x से कितना आ गया, 5 है कहीं 5? अरे भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी। साफ बोला था 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। फॉर्मूला लगाना, एरिया दिया गया है 1/2 है, x हमसे पूछा है, मतलब आधार भी लिख सकते हो तुम लोग, हाइट हमें 8 दे रखी है। अब ये सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ठीक है, इतने अच्छे क्वेश्चन लाया हुआ हूं आपके लिए, सॉल्व करना तो आना चाहिए। ठीक है, कैसी है आज की सीरीज, कुछ अलग है ना, 7 दिनों से अलग लग रही है आज कुछ सीरीज है, ये 8वीं सीरीज है जो लगनी भी चाहिए अलग। ठीक है, ठीक है। और अब हमें अपने लास्ट पड़ाव पर क्वेश्चनों के शायद 2 से 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, और क्वेश्चन है, एक आदमी का वेतन इतने रुपए है, उसी में 14% की वृद्धि की गया, नया वेतन ज्ञात करो। कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, रत्ती भर का भी क्वेश्चन नहीं है, कुछ भी करना ही नहीं है। ठीक है,
कुछ भी नहीं करना है तो सर जी क्वेश्चन क्यों दिया है? अरे बेवकूफो, तुम्हें सिखाने के लिए क्वेश्चन दिया है, ठीक है। हाँ, कुछ लोग गुस्सा भी हो जाते हैं, सर बेवकूफ बोल रहे हैं, ठीक है। ये तो तुमसे क्या बोलता हूँ, प्यार से बोलता हूँ। अच्छा हुआ तुम ऑफलाइन में नहीं थे, फिर तो तुम रोके ही भाग जाते, मुझे क्लास ही नहीं पढ़नी है, सर इतनी बेइज्जती करते हैं, ठीक है। ऑफलाइन वालों को पता है, देखो कैसे भेज रहे हैं स्टिकर, कैसे भेज रहे हैं, देखिए, ये देखिए कमेंट में देखिए ऑफलाइन वालों को, ठीक है। ये तो देखते हैं, सैलरी ऑफ अ मैन वॉज इतनी है, एक व्यक्ति की सैलरी इतनी है 20,000, देन सेम वॉज इंक्रीज्ड बाई 14%, फाइंड द न्यू सैलरी। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति की 20,000 सैलरी है और उसमें 14% की इंक्रीजमेंट हो गया, मतलब 20,000 में 14% बढ़ गई उसकी जो सैलरी है। अरे 20,000 सैलरी थी, 14% और बढ़ा दी गई है, तो 14% बढ़ा दी गई है, मतलब पहले 100 मान लेते हैं, फिर 114 हो गई होगी। अरे बढ़ाने का मतलब यही तो है, 100 से 114 हो गई सैलरी, ठीक हो गया। 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, 14 दूनी 2 0 है तो 2 0 तो लग जाएंगे ऐसे ही, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, उसकी नई सैलरी इतनी हो गई है, ठीक है। अरे ठीक तो है, इतनी सैलरी पहले थी, 14% बढ़ गई, 100 से 114 हो गई, तो नई सैलरी कितनी हो गई, 22800, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन तो इजी है, बस क्वेश्चन को समझो। वो कह रहा है कि पहले उसकी सैलरी इतनी थी, 14% हमने बढ़ा दी है, तो नई सैलरी कितनी होगी। अगर ऐसे नहीं करना है तो डायरेक्टली इसका 14% निकाल लो, किसका, 20,000 का 14% निकाल लो। यहां पर एक पॉइंट रखूंगा तो 1% की वैल्यू, यहां पर एक पॉइंट रखूंगा, सॉरी यहां पर एक स्थान पर पॉइंट रखूंगा तो 10% की वैल्यू, जब एक स्थान पर पॉइंट रखूंगा तो वैल्यू आएगी हमारी 1% की, 1% है 200 के बराबर, तो 14%, 14 से गुणा कर दो, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 2800 रुपए। तो पहले कितनी थी उसकी सैलरी, 20,000, अब 20,000 में 2800 और बढ़ गई, तो कितनी हो गई, 22,800 हो गई। तो क्वेश्चन तो आप कैसे भी कर सकते हैं बच्चों, आपको करने का तरीका पता होना चाहिए। यहाँ पर लिखा गया था कि 14% की वृद्धि हो गई, 14% वृद्धि मतलब पहले 100 की थी, पहले 100 मिलते थे, अब 114 हो गए, बस सिंपल सा ये है, यहाँ पर करा हुआ है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से इसको सॉल्व करें, कुछ भी क्वेश्चन नहीं था, कितने ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं देखिए। अब शुरू में डराने के लिए क्वेश्चन बहुत भयंकर रखे गए थे, लेकिन आज बहुत भयंकर क्वेश्चन रखे गए थे आज शुरू में डराने के लिए, कुछ लोग तो डर के भाग भी गए, देखो, ठीक है। ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से सब कर लेंगे। कन्वर्ट हमें करना है, अच्छा क्या कन्वर्ट करना है हमें, 35 मीटर बटे सेकेंड को हमें चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, बहुत बार बता दिया है। 35 मीटर बटे सेकेंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। देखिए छोटे से बड़े में चेंज कर रहे हैं, ये तो पता है, एक 5/18 या 18/5 एक से तो इंटू करेंगे, लेकिन किससे करें ये नहीं पता है। मीटर छोटी चीज से बड़ी चीज में जा रहे हैं तो ऊपर बड़ी चीज से इंटू करो, 18/5 से इंटू कर दो, 18/5 से इंटू करते हैं, ठीक है। अब इंटू तो करते हैं, सर जी किस में करेंगे, अरे 35 में तो करोगे जो क्वेश्चन दिया गया है, मतलब 35 में 18/5 से क्या कर देते हैं इंटू, 5 से इसको काट दो, 5 सत्ते 35, ठीक है कहीं आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अरे 18 सत्ते 126 तो होता है किलोमीटर पर आवर, आंसर। क्वेश्चन कह रखा था कि 35 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर घंटा में बदलना है, तो मीटर पर सेकंड को जब हम किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो 18/5 से इंटू करते हैं, तो 35 पहले से 18/5 से इंटू कर दिया, 5 से 35 7 बार कट गया, 18 सत्ते 126, आंसर आ गया। कितने इजी क्वेश्चन है, किसी को कोई डाउट है इस पर, किसी को कोई डाउट है बच्चों, अपना डाउट लिखिए, अगर डाउट है तो लिखिए, नहीं है तो आगे बढ़िए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं लास्ट। फोर 496 को 6 से विभाजित करें, अरे भाई साहब कितना बच्चा क्वेश्चन है। कह रहा है कि रिमाइंडर हमें बताना है जब इसको इससे डिवाइड किया जाता है, 496 को जब 6 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर बताना है। बताओ भाई रिमाइंडर क्या होगा शेष पर, कर लेते हैं।
6 सत्ते 42, 6 8 39, 8 6 39, कितना बचेगा 1, ये 16 हो गया, 6 दूनी 12, रिमाइंडर कितना बच गया 4। ठीक है, जल्दी से करें इसको, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये है, एक ये है, 2 क्वेश्चन बचे हैं बस। लो, ये भी क्या है, 2 मिनट का क्वेश्चन है, नहीं दिख रहा इंग्लिश वालों को, नहीं दिख रहा, लाइट लग रही क्या ज्यादा? लो, दिख रहा है, अब दिख रहा है, ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना, आपकी मन की होनी चाहिए। देखिए हल करें, 100 का 25% कितना होगा? 25 ही तो होगा। अरे 100 का 25% 25 होता है। लो भाई साहब, लास्ट में तो ऐसे क्वेश्चन रख दिए बच्चा क्वेश्चन, लेकिन स्टार्टिंग में तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन रखे थे आज, ये तो मानना पड़ेगा बात। ठीक है, और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। आज की इस सीरीज से हमें क्या सीखने को मिला ये भी आपका एक मोटो होना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ क्या सीखने को मिला मैं आपको बताऊंगा। बहुत बड़ी चीज आज सीखने को हमें मिल रखी है इस सीरीज के जरिए। ठीक है, पेपर से ये बात आपको पहले बतानी जरूरी थी। क्वेश्चन आ गया होगा, कुछ भी नहीं था। और लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? 1 पैसा रुपये हो जाता है। अच्छा भाई, क्या लिखा हुआ है? 1 पैसा रुपये हो जाता है। 1 पैसा रुपये हो जाता है साधारण ब्याज पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों में 900 रुपये राशि क्या है? अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि अ सम ऑफ मनी बिकम Rs 900 in 4 year at 5% per annum on simple interest. What is the sum? क्वेश्चन नहीं समझे, क्वेश्चन कह रहा है इन सब में से कोई रुपए है, 1 रुपए है, मतलब कोई प्रिंसिपल है जो 4 वर्षों में कितना हो जाता है? 900 हो जाता है, लेकिन इंटरेस्ट कितना है? 5% है। वो कह रहा है कि इन सब में से एक ऐसी राशि है जिसको मैं 5% प्रति वर्ष की दर से 4 साल के लिए रखूं तो मेरी जो राशि है वो 900 हो जाएगी। मतलब प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए रेट हमें दे रखा है 5%, टाइम दे रखा है हमें 4 साल। मैंने तुमसे कहा जब भी एसआई निकालो तो सीधे सीधे 5 को 20% निकाल दो। इन सब का 20% निकालो। देखो 500 का 20% कितना होगा? 500 का 20% कितना होगा? 500 का 10% होगा 50, 20% 100। 500 में 100 जोड़ूंगा तो 600 आएगा, लेकिन यहां तो 900 बोला है, ये आंसर नहीं हो सकता। अब ये भी नहीं हो सकता क्योंकि बहुत अंतर आ रहा। देखिए ये हो गया 550 का, यदि मैं कितना परसेंट निकालना है? 20% निकालना है। सीधे सीधे कितना परसेंट निकालना है? इसको हटा दो। सीधे कितना परसेंट निकालना है? 20% निकालना है। ठीक है, 4 साल के लिए था 5%, 5 चौको 20, सीधे ऐसा ही 20% निकालना है। अब देखिए 550 का 20%, 10% 55 होगा, 20% 110 हो जाएगा। 20 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 20% कितना होगा? 110। जो स्टार्टिंग से बना है उसको सबको पता है और सारे स्टार्टिंग से ही है। ये देखिए ये है। यदि मैं इसका 10% निकालूं तो कितना होगा? एक स्थान पर पॉइंट लगा दूंगा 55। 20% निकालूं तो 2 से गुणा कर दो, इसको भी 2 से गुणा कर दो, 110। चीज पहले 550 थी, 110 जुड़ जाएगा, 0 5 और 6 6 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 900 बोला गया है। ये भी आंसर नहीं होगा। जब ये भी आंसर नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, उससे 10 ही तो ज्यादा है। कितना अंतर आ जाएगा? 750 लेके देखता हूँ। क्या लेके देखता हूँ? 750। क्या 750 में ऐसा होता है कि नहीं होता है? 750 का 10% यदि मैं निकालूं तो कितना निकलेगा? 75 निकलेगा। अरे 75 तो निकलेगा, ठीक है। यदि मैं 20% निकालूं, मतलब 2 से गुणा कर दूं तभी तो 20 होगा, इसमें भी 2 से गुणा कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 150, 75 दूनी 150, मतलब 4 साल में 150 रुपये बढ़ गया। पहले कितना था? 750 था, जब 150 जुड़ गया तो कितना हो गया? 900। यही क्वेश्चन कह रहा था कि वो कौन सी राशि है? वो राशि है 750। 750 का 5% प्रति दर से 4 वर्षों में जो साधारण ब्याज निकलेगा वो 150 निकलेगा, और जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन के थ्रू भी कभी कभी जाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सिर्फ फॉर्मूला ही रट्टा मार के जाएं। इस प्रकार से फॉर्मूले आपको क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन यही बोला है कि साधारण ब्याज पर 5% है और 4 साल के लिए, तो 5 चक्को सीधे 20% निकालो, इन सबका 20% निकालो और इनमें ही जोड़ दो, तो वो अमाउंट 900 हो जाने चाहिए। ठीक है, वो अमाउंट कितना हो जानी चाहिए? 900 हो जाने चाहिए। सम ऑफ द मनी बिकम, इतनी हो जानी चाहिए। अब देखो ये तो हमारी क्लास हो चुकी है आज की, लेकिन इस क्लास से हमें एक सबसे बड़ी चीज सीखने को मिली है जो कि बहुत कम बच्चों को पता होती है। ठीक है, देखिए बच्चों, मैं आपसे अब छोटा सा एक इस सीरीज आपको एक छोटा सा, चाहे आप अपने लिए सीख समझ लीजिए, चाहे आप पहले ही मोटिवेशन समझ लीजिए, कुछ भी समझिए।
देखिए होता क्या है एग्जाम में, कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में जो जैसे आज हमारी ये शिफ्ट थी, इस शिफ्ट में पहले पहले क्वेश्चन बहुत हार्ड लेवल का डाले हुए थे, मतलब एक अलग प्रकार के क्वेश्चन डाले हुए थे जिससे बच्चे का जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाए। एग्जामिनर में भी ऐसा ही होता है, एग्जामिनर क्या करता है पहले कुछ हार्ड क्वेश्चन डाल देता है और बच्चा उन हार्ड क्वेश्चन में ही फंसा रह जाता है। जैसे ही वो हार्ड क्वेश्चन में फंसा रह जाता है, वो शुरू का क्वेश्चन करता है, 2 3 4 क्वेश्चन तक करता है, वो दिमाग लगाता है लेकिन क्वेश्चन नहीं होता है और टाइम भी वेस्ट होता है। तब बच्चे के दिमाग में बात आने लग जाती है कि अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है और उसे इस प्रकार के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये देखिए इस प्रकार के भी वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि इसको डिवाइड करो, शेषफल बताओ, ये देखो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करो, ऐसे ये देखिए ये भी क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन भी उसको बाद में देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अगर कभी आपको स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन मिले तो बच्चों उन्हें स्किप कर दें। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं होगा तो उस क्वेश्चन को प्लीज स्किप कर दें, उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें। ठीक है, बच्चों की यही गलती रहती है कि उन्हें क्वेश्चन नहीं आता है तो उस पर फिर भी वो टाइम वेस्ट करते हैं, और टाइम वेस्ट जैसे ही वो टाइम वेस्ट होता है और यदि हमारा शुरू में 4-5 क्वेश्चन नहीं होते हैं तो हमारा मोरल वैसे ही डाउन हो जाता है, और मोरल डाउन होने के साथ जो इस प्रकार के इजी क्वेश्चन आते हैं और इजी क्वेश्चन भी हमसे नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलें अपने आप को इस प्रकार से प्रिपेयर करें, इस प्रकार से तैयार करें कि एग्जाम में जाने से पहले कि क्वेश्चन किसी भी लेवल का हो मैं उसे कर लूंगा। अगर मुझे टफ क्वेश्चन दिखे तो उसे छोड़ना भी है। आपको 25 से 25 क्वेश्चन नहीं करने हैं, ये मैं कह रहा हूं। एसएससी में 25 से 25 नहीं करने हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हमें स्किप भी करने होते हैं और वो स्किप करना जिसको आ गया वो पेपर आसानी से फोड़ के चले जाएगा। अब देखिए हमारी ये आज की क्लास यहाँ पर एंड हो चुकी है। अब हम मिलेंगे आपको कल से फिर से 8 बजे। और अब देखिए लास्ट में क्वेश्चन का जो लेवल है मैं वो टफ कर रहा हूँ, काय के लिए कर रहा हूँ कि जो आपका मेंटली प्रेशर है ये क्या हो जाए, नॉर्मल आ जाए, कि हाँ ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे तो हम उन्हें कर लेंगे, जो कि एग्जाम से पहले ये प्रेशर को एकदम नॉर्मल लाना जरूरी है। ठीक है, तो इसकी 2 सीरीज और बची हैं, शायद 2 सीरीज हो या फिर एक ही सीरीज भी इसकी हो सकती है। ठीक है, 9 क्लास भी हो सकती हैं, 10 भी। 8 तो आज हो गई, अगर कल क्लास होगी तो मैं आपको लाइव भेज दूंगा कि क्लास आज की होनी है। अगर देखिए कभी कभी क्या होगा, अगर आप लोग कहेंगे क्लास कल तो होगी 9वीं क्लास तो होगी, ठीक है, अगर कल के बाद क्लास 10वीं क्लास नहीं होती है तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा, उस दिन मैं आपकी फिजिक्स की क्लास लूंगा और सेम इतने ही बजे 8 से 10 बजे वो क्लास पूरे 2 घंटे चलेगी और उस पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा हम निपटा देंगे। कम से कम 100 क्वेश्चन कराऊंगा, कम से कम 100 क्वेश्चन कराऊंगा। जब 100 क्वेश्चन आप करेंगे तो उसमें से आपको पेपर में 100% 3+ क्वेश्चन मिल जाएंगे। 3 क्वेश्चन एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, अगर आपको 100 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो समझ लीजिए वो बहुत अच्छा अमाउंट है 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखना और पढ़ते रहना, ज्यादा टेंशन मत लेना। और देखिए जिसने कुछ लोगों का कहना है कि सर पेपर से पहले मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या होगा, ऐसा फील हो रहा है जैसा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। बताओ किस किस को ऐसा फील हो रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, कमेंट में बताइए जरा कि किस किस को ऐसा फील हो रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। देखिए सबका यही हाल है और बच्चों होता भी यही है। ठीक है, ऐसा लगता है एग्जाम से पहले कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन आप अपने आप पर भरोसा रखना, मेरे इस कंटेंट पर भरोसा रखना, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है। और जिस भी व्यक्ति को डर लग रही है पेपर से पहले वह स्वाभाविक है, जिसने पढ़ा होगा उसी को डर लग रहा होगा, ये भी पक्की बात है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखना, लास्ट के दिनों में हो बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को करना जारी रखना। अभी सो जाना, ठीक है, ज्यादा लोड मत लेना, अच्छे से सोना। देखिए सोना भी एक जरूरी है, कुछ बच्चे क्या करेंगे कि अभी सोएंगे नहीं, फिर पेपर के समय उनकी तबीयत खराब होती है। प्रॉपर नींद लेना, प्रॉपर 8 घंटे तो सोना ही सोना पेपर से पहले। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, एक अगली और जबरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।